आज हम एटिमोलॉजी के कॉन्सेप्ट से कई वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा वर्ड रूट है ट्रैक्ट, यानी कि उसका मतलब है ड्रैग, यानी कि खींचना या पुल करना, ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो इससे हम कई वर्ड्स पढ़ेंगे, तो उनके मीनिंग्स कैसे ये जो रूट वर्ड से मिले हुए हैं आज देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो किया है एटिमोलॉजी के ऊपर, उस टाइम रूट वर्ड था टू स्पीक, लोकी या लोग। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कैसे उससे और वर्ड्स आप बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। ये एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। बिल्कुल इजी, क्विक, फन, अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोग्राम भी है। इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीनों में आप अपने को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है रिट्रैक्ट। तो इस पे देखिए, ट्रैक्ट हमारा यानी कि रूट वर्ड है। इसके पहले री का मतलब होगा वापस लाना। एक सेंटेंस पे देखिए, They tried to persuade me to retract my words, यानी कि उन्होंने मुझे परस्यू किया, किसके लिए? मेरे वर्ड्स को वापस लेने के लिए। रिट्रैक्ट माई वर्ड्स, इसका मतलब है वापस लेना। ट्रैक्ट का मतलब थोड़ा कुछ मूवमेंट या पुल, किसी मूवमेंट के बारे में। तो रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना, जो भी मैंने किया है, तो मैंने कुछ बोला तो उसे वापस लेने के लिए, याद रखिएगा। दूसरा वर्ड है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्स का मतलब है, ई एक्स का मतलब है किसी चीज़ को निकालना, आउट करना। जैसे कि हम बोलते हैं ना एक्सकवेशन, उसमें भी वो जो एक्स का मतलब है निकाल देना। एक्सट्रैक्ट, जैसे कि अगर आप याद है तो मतलब कहीं दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आयरन ओर फ्रॉम दिस साइट। आयरन ओर या पेट्रोलियम, इस चीज़ से हम निकालते हैं ना, तो उसे कहते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन। हम बोलते हैं ना दांत को निकालना। ये सब यही सेम वर्ड्स है। एक और भी मीनिंग है इसमें, जैसे कि देखिए, द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग एसे। कहीं पद या कोई मतलब पैराग्राफ कुछ है या ऐसे है, उससे ये जो चीज़ हमने निकाला है, थोड़ा एक ब्रीफ चीज़ है वो हमने निकाला है, वो भी मीनिंग ये वर्ड को है। तो मतलब उसका फाइनल मीनिंग एकदम सेम ही है, लेकिन डिफरेंट कंटेक्स्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ओके, तो अगला वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप देखिएगा तो ये भी उसी की तरह दो टाइप्स के, मतलब दो कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो CON यानी कि इसका मतलब है, कॉन का मतलब है साथ में आना, मतलब एकदम जैसे हम बोलते हैं ना कन्वर्ज, तो ऐसा बोलते हैं सभी लोग साथ पे आना। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि लोन का कॉन्ट्रैक्ट है या जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब हम साइन करते हो तो उसका मतलब क्या है? हम सभी लोग साथ आके मिलजुल कर, यानी कि टुगेदर आके हम वो कर रहे जो भी चीज़ है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एम्प्लॉयज़ कैन कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कंपनी पेंशन स्कीम। तो कोई स्कीम होगा तो वहाँ पे सभी लोग एकदम साथ में आके, जो भी काम है साथ में आके करना। तो वहाँ पे जो ट्रैक्ट हमारा रूट वर्ड है, तो कौन से साथ में आने का, वो भी एक मीनिंग है। तो ये एक दूसरे कंटेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास कंट्रैक्ट्स एज इट कूल्स, यानी कि कांच ये जो सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्ट्स यानी कि श्रिंक हो जाता है, तो वो भी हम एक सेम मीनिंग पे आ रहा है। जैसे कि साथ में आना, श्रिंक होते वक्त ऐसे छोटे हो जाते हैं तो साथ में आ जाते हैं। तो देखिए कैसे सेम वर्ड दो कंटेक्स्ट पे आ सकते हैं, और वो भी एक ही रूट वर्ड से। तो दूसरा वर्ड है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट में ये जो इसका जो मतलब है लंबा खींचना। जैसे हम बोलते हैं ना यार, ज़्यादा एक्सप्लेन करके, मतलब ज़्यादा लंबा खींच के आप एक्सप्लेन मत करो, जो है वो बोल दो पहले ही, हम बोलते हैं ना। तो एक सेंटेंस देखिए, लेट्स नॉट प्रोट्रैक्ट द डिबेट एनी फर्दर, यानी कि बस खींच के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बोल के हम ख़त्म कर लेते हैं। तो यही मीनिंग है। तो इसमें भी हम अपनी बात को, यानी कि खींचना, वो एक मीन कर रहा है इससे। ट्रैक्ट भी ये पे सेम रूट वर्ड है, लेकिन प्रो लगा के इसका मीनिंग देखिए कैसा बदल गया। तो अपनी सोच को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बिना खींचे आप एक चीज़ कर सकते हैं। कैप्शन की 30 डेज़ फ्री ट्रायल, जिसमें आपको कई फीचर्स है कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आप देख सकते हैं एक मंथ में आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे आप लैग हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पर्सनल कोच जो आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे, और इसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे वीडियोस में बनाकर आपको मिलेगा। और इसके बाद लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ भी आप मिलजुल कर पढ़ सकते हैं। ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर।
इसके बाद ये वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एब का मतलब होगा यानी कि अपनी सोच से अतीत, बियॉन्ड हम बोलते हैं ना, मतलब जो है पर वो एक्चुअली नहीं है प्रैक्टिकली सोचने से। जैसे कि देखिए, अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर्स परफेक्शन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट कैन नेवर बी रियलाइज्ड। देखिए परफेक्शन, हम बोलते हैं परफेक्शन यानी कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, और परफेक्शन बस एक ऐसी वर्ड है, उसका रियलिटी में उसका एक्सिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि नहीं है एक्चुअली इनफैक्ट। तो फिलोसोफर्स का मानना है कि परफेक्शन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, हमारी चिंता से एकदम अतीत है, तो वो इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे ट्रैक्ट का मतलब वो हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब लेके जाना, कहाँ, चिंता से अतीत, ऐसा होता है इसका मीनिंग। तो अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है, ये तो आपको पता है, थोड़ा कुछ कॉमन वर्ड है ये। तो ही फाउंड द नॉइज ऑफ द फोटोग्राफर्स अ डिस्ट्रैक्शन। तो जो आप कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ नॉइज़ या हल्ला बुला चल रहा है तो आपका माइंड का वो जो एक फ्लो है ना या कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप जो चीज़ कर रहे हो उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गया, ट्रैक्ट हो गया, मूव हो गया आपका मतलब माइंड या आपका सोच। तो इसे कहते हैं, मतलब वो जो रूट वर्ड देखिए ट्रैक्ट कैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपका जो था वो सोच वो अलग हो गया, दूसरा हो गया। दूसरा वर्ड है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन यानी कि मूव करते जाना, जो आगे बढ़ते जाना। देखिए एक सेंटेंस, विथ ऑर्गेनिक कंटेंट यूट्यूब विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन फॉर आवर कंपनी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर आप अच्छे कंटेंट्स या कुछ थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट्स अगर आप डाल देने से यूट्यूब में थोड़ा कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ते जाएगा आपका जो भी है व्यूज़ या कुछ, तो अपनी कंपनी के लिए अच्छा है। तो इसी से ट्रैक्शन मतलब मूव होना कुछ, तो वो मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होते ही जाएगा, उसे कहते हैं ट्रैक्शन। इंट्रैक्टेबल मतलब जब आप इन लगाते हो यहाँ पे, इसका मतलब है थोड़ा ऑपोजिट होना। तो ये जो ट्रैक्टेबल ये भी एक वर्ड है, तो इन लगाने से उसका ऑपोजिट है। तो ये क्या होता है, देखिए एक सेंटेंस, क्लाइमेट चेंज emerged as the most intractable issue of our era। तो क्लाइमेट चेंज क्या, अब तो हम सभी लोग फेस कर रहे हैं ये जो प्रॉब्लम, तो ये हमारे सोसाइटी मतलब हमारी ये जो दुनिया में क्या, हम इसे हटा नहीं सकते, थोड़ा कुछ मतलब हमारे इसके साथ जीना पड़ रहा है, हमारे ही वजह से, मतलब हमारी गलतियों की वजह से है। पर देखिए कैसे वो इंट्रैक्टेबल यानी कि हम उसे ढंग से वापस नहीं ला सकते। तो ये हम एक आदमी को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ एन इंट्रैक्टेबल पर्सन। जैसे कि जो एडमेंट माइंड है ना, जितना भी बोलने से वो सुधर नहीं जाएगा, वो जो वो सोचता है, जो वो करता है उसी पे रहता है, जितना भी आप उसे मतलब बात करके देखो नहीं मानेगा, वो से भी कहते हैं। तो ट्रैक्टेबल क्या है, देखिए ट्रैक्टेबल एनिमल्स मेक द बेस्ट पेट्स, यानी कि जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि खुद अपने तरीके से आप उसे ला सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो उसे उस टाइप के एनिमल्स थोड़ा अच्छा पेट्स होगा। थोड़ा कुछ हम अच्छे से उनके साथ मतलब क्या होता है, मिलजुल कर खेल सकते हैं वो जो है। तो ट्रैक्टेबल भी है, इंट्रैक्टेबल भी है। तो कैसे वर्ड्स का मतलब एक प्रीफिक्स लगा के कैसा उसका मीनिंग बदल गया, आप देखिए। तो इससे आज हमने क्या किया, ट्रैक्ट रूट वर्ड से हमने क्या क्या देखा, देखते हैं। रिट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन और इंट्रैक्टेबल और ट्रैक्टेबल। जैसे कि री माने कि वापस ले आना, एक्स माने कि उसे निकाल देना, कॉन्ट्रैक्ट माने कि साथ में आना, और प्रोट्रैक्ट माने कि लंबा मतलब खींच के बोलना या कुछ खींच से करना, ऐसा बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट माने कि अपनी चिंता या अपनी सोच से अतीत, बियॉन्ड। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जो चीज़ आप कर रहे हो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो जो फ्लो है वो कट करके दूसरा चीज़ पे चला गया। ट्रैक्शन मतलब बढ़ते जाना, जो आगे बढ़ते जाना, वो एक चीज़ है। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी चीज़ या किसी आदमी, किसी व्यक्ति को आप वापस नहीं ला सकते, जो है वहीं पे ही रहेगा, वापस मोड़ पे रहे, उसका ऑपोजिट है ट्रैक्टेबल, जो आप अपने खुद जो जैसे चाहते हो उसे ला सकते हैं। तो इसी कई ज़्यादा मतलब वर्ड्स है जो ट्रैक्ट से आप भी देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, सेंटेंस बना दीजिएगा तब आपको याद रहेगा कैसे। तो ये जो रूट वर्ड पढ़ने से दूसरा वर्ड्स उससे हम गेस कर सकते हैं, यानी कि अगर एक रूट वर्ड हमें आपको अगर मतलब उससे मिल रहा है तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है, हम ये गेस कर सकते हैं। कई रूट वर्ड्स है तो इससे हम अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर
आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको डाउट है किसी चीज़ में इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट दीजिएगा ताकि हम आप तक पहुंच सके। और उसके बाद ये जो कैप्शन के 30 डेज़ फ्री ट्रायल है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई ज़्यादा फीचर्स है आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने की। इसके लिए आप caption.com जाइए या कैप्शन आप डाउनलोड कीजिएगा। इससे बाय।